जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक का कवर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक का हम काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका पहला टॉपिक है विपरीतार्थक शब्द। क्या विपरीतार्थक शब्द, इसका अर्थ होता है उल्टा शब्द। क्या उल्टा शब्द। तो आपका पहला प्रश्न है साविक्त। सावित का विपरीतार्थक शब्द होगा तो तामसिक। क्या तामसिक। आपका अगला प्रश्न है सभ्य का विलोम होगा असभ्य। क्या असभ्य। आपका अगला प्रश्न है उपकार का विपरीतार्थक शब्द होगा अपकार। क्या अपकार। आपका अगला प्रश्न है अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द होगा पूर्णिमा। कौन सा? पूर्णिमा। आपका अगला प्रश्न है अंचल का विलोम शब्द होगा तो कौन सा? चल। आपका अगला प्रश्न है अतिवृष्ट का विलोम शब्द होगा अनावृष्ट। आपका अगला प्रश्न है अंधेरा का विलोम शब्द होगा तो उजाला। क्या उजाला। आपका आठवां प्रश्न है अथ का विलोम होगा क्या होगा? इति। क्या होगा? इति। क्या है? अथ का विलोम होगा तो इति। आपका अगला प्रश्न है अनुकूल का विलोम होगा तो क्या होगा? प्रतिकूल। क्या प्रतिकूल। आपका अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम होगा तो विराग। क्या विराग। आपका अगला प्रश्न है अपमान का विपरीतार्थक शब्द होगा तो सम्मान। क्या सम्मान। आपका अगला प्रश्न है अवनति का विलोम शब्द होगा उन्नति। क्या उन्नति। आपका अगला प्रश्न है आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। क्या पाताल। आपका अगला प्रश्न है आय का विलोम शब्द होगा तो व्यय। क्या व्यय। आपका अगला प्रश्न है आगत का विलोम शब्द होगा तो अनागत। क्या अनागत। आपका अगला प्रश्न है आदर का विपरीतार्थक शब्द होगा क्या होगा? निरादर। क्या निरादर। आपका अगला प्रश्न है आदर्श का क्या है? आदर्श का विलोम शब्द होगा तो क्या होगा? अनागत। क्या अनागत। आपका अगला प्रश्न है आदि का विलोम शब्द होगा तो क्या होगा? अंत। क्या अंत। आपका अगला प्रश्न है उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। क्या अनुपस्थित। आपका अगला प्रश्न है उष्ण का विलोम शब्द होगा तो क्या होगा? उष्ण का विलोम शब्द होगा तो शीतल। कौन सा? शीतल। आपका अगला प्रश्न है ऊंच का विलोम शब्द होगा तो नीच। क्या नीच। आपका अगला प्रश्न है एक का विलोम होगा तो अनेक। आपका अगला प्रश्न है कुटिल का विलोम होगा तो सरल। क्या सरल। कुटिल मीन्स क्या होता है? तो कठिन। क्या कठिन। आपका अगला प्रश्न है घृणा का विलोम शब्द होगा तो क्या होगा? प्रेम। क्या प्रेम। आपका अगला प्रश्न है नरक का विलोम शब्द होगा तो स्वर्ग। क्या स्वर्ग। आपका अगला टॉपिक है जो है उपसर्ग। तो उपसर्ग के हम 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं और उपसर्ग जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आपका पहला प्रश्न है पराजय में कौन सा उपसर्ग है तो प्रा। कौन सा? प्रा। उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जिसमें शब्द के पहले क्या है? उपजोड़ जाए। क्या है? उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द में जैसे क्या होगा शब्द जैसे देख लिया आप क्या होगा? सपरिवार। क्या सपरिवार। तो परिवार और स अलग अलग हो जाता है तो इसमें उपसर्ग होगा क्या होगा? स। उपसर्ग जो हो जाएगा वो होगा सो। और प्रत्यय में लास्ट की मात्रा लास्ट में आता है जैसे प्रत्यय में लास्ट आता है जैसे आम। क्या होगा? आम। तो आम म क्या किस चीज़ का मात्रा आता है? अ की मात्रा। क्या अ की मात्रा। आपका अगला प्रश्न है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा तो परि। क्या परि। आपका अगला प्रश्न है अवकाश शब्द में उपसर्ग होगा अव। क्या अव। आपका अगला प्रश्न है प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग होगा तो पर। क्या प्र। आपका अगला प्रश्न है अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा तो अ। आपका अगला प्रश्न है अनु शब्द में उपसर्ग होगा तो अनु। आपका अगला प्रश्न है दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग होगा तो दूर। आपका अगला प्रश्न है निर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा तो नीर। कौन सा? नीर। आपका अगला प्रश्न है क्या है? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा तो निर। आपका अगला प्रश्न है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है कहलाता है तो शब्द के पूर्व यानी कि पहले। आपको मैं पहले बता देता हूँ जो पहले जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या उपसर्ग। आपका अगला प्रश्न है कमजोर में कौन सा उपसर्ग है तो कम। क्या कम। आपका प्रश्न नियम में कौन सा उपसर्ग है तो नी। क्या नी। आपका अगला प्रश्न है अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा तो अप। आपका अगला प्रश्न है नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है तो न। आपका अगला प्रश्न है पराखतन में कौन सा उपसर्ग है तो प्रा। क्या है? प्राक। आपका अगला प्रश्न है सदाचार में कौन सा उपसर्ग है तो क्या क्या होगा? सदाचार में कौन सा उपसर्ग है तो सद। क्या होगा? सद। आपका अगला प्रश्न है लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है तो ला। आपका अगला प्रश्न है अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है तो अन। आपका अगला प्रश्न है अधजल शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो अध। क्या अध। आपका अगला प्रश्न है सुख। क्या है? सुख किस्मत में कौन सा उपसर्ग है तो सुख। आपका अगला प्रश्न है आगमन में कौन सा उपसर्ग है तो आ। क्या आ।
सॉरी क्या आ। आपका अगला प्रश्न है उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो उत क्या उत, सॉरी क्या होगा उत। आपका अगला प्रश्न है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु कौन सुस्वागतम। आपका अगला प्रश्न है सहानुभूमि क्या है? सहानुभूति भूति में कौन सा उपसर्ग है? तो श। आपका अगला प्रश्न दुपहिया में कौन सा उपसर्ग है? तो दू क्या दू। आपका अगला प्रश्न है जो कि है टॉपिक पढ़ते, कौन सा पढ़ते, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आज के इस टॉपिक के हम 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला आपका प्रश्न है क्या है? होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो होनहार क्या होनहार। आपका प्रश्न लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिख आई क्या आई। आपका प्रश्न गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? तो वान। आपका अगला प्रश्न लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवत क्या आवत। आपका अगला प्रश्न है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इम कौन सा इम। आपका अगला प्रश्न है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा आ क्या पा। आपका अगला प्रश्न है परवास्तिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक। आपका अगला प्रश्न है वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए वो कहलाता है तो क्या प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय। आपका अगला प्रश्न है गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? तो वान कौन सा वान। आपका अगला प्रश्न है गौरव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अब। आपका प्रश्न है कुंभ क्या है? कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है? तो कार। आपका अगला प्रश्न चालक में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है चालक अक, कौन सा अक। आपका अगला प्रश्न है क्या है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट। आपका अगला प्रश्न लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लड़का आ का क्या है आका। आपका अगला प्रश्न है अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता, कौन सा ता। आपका अगला प्रश्न है टांगे वाले में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला। आपका अगला प्रश्न है क्या है? तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय है? तो अंदाज। आपका अगला प्रश्न है समझौता में कौन सा प्रत्यय है? तो औता। आपका अगला प्रश्न है पहनावा में कौन सा प्रत्यय है? पहनावा क्या होगा आवा क्या आवा। आपका अगला प्रश्न है पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ने वाला। आपका अगला प्रश्न है कामना में कौन सा प्रत्यय है? तो अना क्या अना। आपका अगला प्रश्न है सेवक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक, कौन सा अक। आपका अगला प्रश्न है भिखारी में कौन सा प्रत्यय है? तो भिख आरी क्या आरी। लास्ट में क्या रहते हैं? आ आरी क्या आरी। आपका अगला प्रश्न है गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट। आपका अगला प्रश्न है मिठास में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय होगा? आस, कौन सा मिठास। यानी कि लास्ट में क्या है? इसमें आ की मात्रा क्या छुपी है? आ की मात्रा, और लास्ट में क्या है? श, क्या होगा? आस क्या आस। आपका अगला टॉपिक हो जाएगा जो कि है शब्द शुद्धिकरण क्या शब्द शुद्धिकरण। ये आपके एग्जाम का काफ़ी दृष्टिकोण टॉपिक हो जाता है। इससे कम से कम आपके एग्जाम में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? प्रकृति, कौन प्रकृति। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो देवनागरी, कौन सा देवनागरी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रशंसा प्रशंसा। अगर आपको क्या है श्रुति लेख जो आप लिखते थे, अगर वो आपको काफ़ी अच्छे से लिखने आता है तो आपका एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। तो आपका अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द है, तो रोशनी, कौन सी रोशनी, कौन सी रोशनी होता है क्या रोशनी होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो मुहूर्त क्या मुहूर्त। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ही तैसी क्या ही तैसी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वाहिनी, कौन सा वाहिनी। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्द में से कलम शब्द का शुद्ध रूप है? तो क्या होगा? कलश क्या कलश कलश सॉरी कलश था। आपका अगला प्रश्न नीचे लिखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यौवन क्या यौवन। आपका अगला प्रश्न नीचे शब्दों से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो साम्राज्य। आपका अगला प्रश्न नीचे शब्द लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अहिल्या क्या अहिल्या। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से वेद शब्द का शुद्ध रूप होगा? तो वेद क्या वेद। आपका अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ईर्ष्या, कौन सा ईर्ष्या। आपका अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दुरावस्था क्या दुर्वस्था। आपका अगला प्रश्न नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उज्ज्वल। आपका अगला प्रश्न नीचे लिखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो नीरस क्या नीरस। आपका अगला प्रश्न नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आशीष आशीष। आपका अगला प्रश्न नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अयोध्या, कौन सा अयोध्या। आपका अगला प्रश्न है क्या नीचे लिखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। आपका अगला प्रश्न नीचे लिखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? तो क्या है? पूज्य संपद क्या पूज्य संपद।
आपका अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अनुसरण, क्या? अनुसरण। और आपका अगला प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वक्रीत, क्या? वक्रीत। तो आज के इस क्लास में हम व्याकरण के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देख लिए हैं। तो आज के इसी क्लास के साथ व्याकरण के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सारा खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से हम जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको ये क्लास कैसे लगा तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।